दोस्तों, यह महिला कोई साधारण औरत नहीं है। इसकी चालाकी और शातिर दिमाग ने इसे एक निर्दयी हत्यारिन बना दिया। दोस्तों, इसका नाम है रूबीना। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली, लेकिन इसकी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। 29 जनवरी की रात इस महिला ने पहले अपने पति इदरीश को नींद की गोलियां खिलाईं ताकि वह गहरी नींद में सो जाए। इसके बाद यह चुपचाप अपने पड़ोसी इकबाल के घर जा पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वह किसी को भी दहला सकता है। रूबीना और इकबाल के बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह बेहद चालाकी से उसकी लाश को सीढ़ियों के पास फेंककर, जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपने घर लौट आई और आराम से सो गई। सुबह जब इकबाल की लाश मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने में जुट गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रूबीना ने अपने ही पति को बेहोश क्यों किया। अगर उसका मकसद पड़ोसी से मिलने का था, तो फिर इकबाल की हत्या क्यों की? उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरी घटना को एक रहस्यमयी मोड़ दे दिया? जब पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा, तब सच्चाई सामने आई और रूबीना ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। आखिर क्या था वह सुराग? क्यों इस महिला ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया? इस पूरी कहानी को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है, जहां एक महिला ने अपने पड़ोसी के साथ जो किया वह किसी को भी हैरान कर सकता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूबीना अपने पति इदरीश और बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही थी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे घर के खर्चे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। इदरीश की कमाई इतनी नहीं थी कि पूरे परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। बच्चों की परवरिश और भविष्य को देखते हुए रूबीना को यह एहसास हुआ कि उसे भी कुछ काम करना होगा ताकि घर के खर्चों में हाथ बंटा सके। इसी दौरान उसे पता चला कि उसके पड़ोसी इकबाल कढ़ाई का काम करता है और उसके पास काफी ऑर्डर आते हैं। यह सुनकर रूबीना को एक उम्मीद नजर आई। उसने सोचा कि अगर उसे घर बैठे कढ़ाई का काम मिल जाए तो वह कुछ पैसे कमा सकती है और पति की मदद कर सकती है। रूबीना इकबाल के घर गई और उससे कढ़ाई का कुछ काम मांगा। इकबाल ने भी बिना किसी संकोच के उसे थोड़ा काम दे दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में तो बातचीत सिर्फ काम को लेकर होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगी। अब दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होने लगी। पहले तो वे काम की चर्चा करते थे, लेकिन फिर बातचीत निजी जिंदगी तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करने लगे। रूबीना और इकबाल की यह दोस्ती अब एक अलग मोड़ पर पहुंच गई थी, लेकिन इकबाल काफी चालाक था। जब भी वह फोन पर रूबीना से बात करता था, तो वह सारी कॉल रिकॉर्ड करता था। धीरे धीरे इकबाल के इरादे बदलने लगे। उसने सोचा कि वह रूबीना को अपने जाल में फंसा सकता है। उसने एक दिन रूबीना से संबंध बनाने की बात कही, लेकिन रूबीना ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इकबाल ने यहीं पर अपना असली रंग दिखाया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी और मेरी सारी रिकॉर्ड की हुई बातचीत तुम्हारे पति को भेज दूंगा, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। यह सुनकर रूबीना बुरी तरह डर गई। उसे लगने लगा कि अगर उसकी और इकबाल की बातचीत उसके पति को पता चली तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वह इकबाल के सामने झुकती तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और अगर वह इकबाल के खिलाफ जाती तो वह उसके पति को सब कुछ बता सकता था। डर और बेबसी के कारण रूबीना ने इकबाल की बात मान ली और उसके साथ संबंध बना लिए। लेकिन यह एक बार की बात नहीं थी। इकबाल अब बार बार रूबीना को ब्लैकमेल करने लगा। वह उसे धमकाता कि अगर वह दोबारा उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वह रिकॉर्डिंग लीक कर देगा। इकबाल की लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर रूबीना ने सोचा कि अब वह इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकती, और या तो वह खुद अपनी जान दे दे ताकि इकबाल उसके पति को रिकॉर्डिंग भेज भी दे तो उसका कोई असर ना हो, और या फिर वह इकबाल को ही मार दे ताकि यह पूरा मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
रूबीना ने दूसरे विकल्प को अपनाने का फैसला कर लिया। अब उसके मन में इकबाल की हत्या की योजना पूरी तरह से तैयार थी। इकबाल अपनी पत्नी शहनाज और बेटे के साथ रहता था। 29 जनवरी को इकबाल अपनी पत्नी और बेटे को ससुराल छोड़ने गया, क्योंकि उसके ससुर का निधन हो गया था। शाम को जब वह वापस आया तो उसने रूबीना को फोन किया और कहा, आज मेरे घर कोई नहीं है, तुम आ सकती हो? रूबीना पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, यह सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं प्यार का झांसा देकर इसे अपने जाल में फंसा लूं, तो इसे खत्म करना बहुत आसान होगा। रूबीना ने इकबाल से कहा कि वह संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए एक दिक्कत है। उसने कहा, मेरा पति घर पर है, मुझे पहले उसे सुलाना होगा। यह सुनकर इकबाल खुद ही नींद की गोलियां लेकर आया और रूबीना को दे दी। उसने कहा, इन्हें अपने पति को दे दो, वह गहरी नींद में सो जाएगा, फिर तुम आराम से मेरे पास आ सकती हो। रूबीना ने रात करीब 8 बजे चाय में मिलाकर इदरीश को नींद की गोली दे दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इदरीश गहरी नींद में चला गया। रात करीब 11 बजे जब इदरीश पूरी तरह बेहोश हो गया, तो रूबीना दबे पांव इकबाल के घर चली गई। दोस्तों, रात के करीब 11:45 जब इकबाल चबूतरे पर बैठा रूबीना का इंतजार कर रहा था, तो उसके मन में शायद यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि यह उसकी आखिरी रात होगी। जैसे ही रूबीना वहां पहुंची, वह बिना किसी शक के उसे घर के अंदर ले गया। दोनों ने दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। रूबीना अब किसी भी कीमत पर इकबाल को खत्म करना चाहती थी। वह इकबाल को बिस्तर पर ले गई और जैसे ही इकबाल निश्चिंत हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दबोच लिया। रूबीना ने इकबाल के दोनों हाथों को जकड़ लिया और उसके सीने पर बैठ गई। इकबाल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रूबीना ने एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ से उसका गला। इकबाल ने बहुत जंग डालने की कोशिश की। वह खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन रूबीना ने उसकी पकड़ ढीली नहीं होने दी। इकबाल को दम घुटने लगा। वह पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन रूबीना के इरादे अब अटल थे। उसे मालूम था कि अगर आज उसने इकबाल को जिंदा छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने पूरी ताकत से उसका गला दबाए रखा, जब तक कि इकबाल की सांसें पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। इस दौरान इकबाल के शरीर पर चोटों के निशान भी पड़ गए, क्योंकि उसने बचने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन अंत में वह हार गया। रूबीना ने यह सुनिश्चित कर लिया कि इकबाल अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। दोस्तों, इकबाल को मारने के बाद अब रूबीना को यह चिंता सताने लगी कि लाश का क्या किया जाए। उसने इधर उधर देखा और फिर इकबाल की डेड बॉडी को घसीटते हुए घर की सीढ़ियों के पास रख दिया। इसके बाद वह बिल्कुल शांत होकर अपने घर वापस चली गई। वह इतनी निर्भीक थी कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपने कमरे में पहुंचते ही वह चुपचाप अपने पति इदरीश के पास लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब मोहल्ले वालों ने इकबाल की लाश सीढ़ियों पर पड़ी देखी, तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर संभवतः हार्ट अटैक से मौत हुई होगी, लेकिन जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश की जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई सामने आ गई। इकबाल की मौत गला घोंटने और दम घुटने की वजह से हुई थी। साथियों, उसके शरीर पर संघर्ष के निशान भी थे, जो यह साबित कर रहे थे कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि यह हत्या का मामला है। इकबाल की पत्नी शहनाज, जो अपने मायके में थी, जब उसे खबर मिली तो वह भागकर बरेली आई। वह अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 1 फरवरी 2025 को शहनाज ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। उसने अपने पति की हत्या का शक रूबीना और इदरीश पर जताया। पुलिस ने रूबीना और इदरीश को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। पहले पहल रूबीना ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं इकबाल को ज्यादा जानती भी नहीं थी, मैं सिर्फ उससे कढ़ाई का काम लेती थी, बस इतनी ही बातचीत थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो रूबीना टूट गई। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना पुलिस को बता दी। उसने कहा, इकबाल मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। वह बार बार मुझसे संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। मैं तंग आ चुकी थी।
अगर मैं उसे मारती नहीं तो वह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देता। रूबीना ने यह भी बताया कि उसने पहले अपने पति को नींद की गोली दी, फिर रात को इकबाल के घर जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 2 फरवरी 2025 को पुलिस ने सबूतों के साथ रूबीना को कोर्ट में पेश किया। दोस्तों, इस केस में पुलिस ने सभी तकनीकी सबूत जुटाए, जैसे कि फोन रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, जिससे यह साबित हुआ कि रूबीना और इकबाल के बीच पिछले 2 महीनों से बातचीत हो रही थी। साथियों, क्या यह हत्या सही थी? रूबीना के इस कदम ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तरफ वह अपने पति और बच्चों के साथ रहना चाहती थी, दूसरी तरफ इकबाल की धमकियों ने उसे हत्यारा बना दिया। लेकिन क्या इकबाल को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? आपका इस केस पर क्या कहना है? क्या रूबीना को ऐसा करना चाहिए था या फिर उसे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे पता है कि छोटा चैनल समझकर आप में से बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।